आज हम बेंथम द्वारा अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में सुख और दुख का जो वर्गीकरण किया है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत में यह बताया है कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है, एक है सुख और दूसरा है दुख। बेंथम के शब्दों में अगर हम कहें तो बेंथम ये कहते हैं कि प्रकृति ने मानव समाज को दो सर्वाधिकार संपन्न स्वामियों सुख और दुख के आधिपत्य में रख दिया है। इन स्वामियों का यही कर्तव्य है कि वे हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए तथा निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को परिभाषित करते हुए ये भी बताया कि वे वस्तुएं या वे कार्य जो कि व्यक्ति के सुख में वृद्धि करते हैं वे उपयोगी हैं, और वे कार्य जो व्यक्ति के सुख में वृद्धि नहीं करते वे अनुपयोगी हैं। बेंथम ने इसी उपयोगितावादी सिद्धांत को परिभाषित करते हुए ये भी बताया कि व्यक्ति है वह सुख और दुख दो ऐसे सत्ताधारी हैं जिनके अधीन अपना जीवन व्यतीत करता है। तो बेंथम ने सुख और दुख के दो स्वरूप को समझाने के लिए उन्होंने इन्हें दो भागों में विभाजित किया है, एक है सामान्य और दूसरा है जटिल। उसने सामान्य जो सुख हैं उसके 14 और सामान्य जो दुख हैं उसके 12 भेद बताए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य सुख को। बेंथम है ये सामान्य सुख को परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि सामान्य सुख के अंतर्गत 14 प्रकार के सुख आते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति या सत्ता का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख, दया का सुख, निर्दयता का सुख, स्मृति सुख, आशा का सुख, संपर्क या मिलन सुख और सहायता का सुख। बेंथम ने सामान्य सुख को 14 प्रकार से परिभाषित किया है, वहीं वे सामान्य दुख को 12 प्रकार से परिभाषित करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, अपयश, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति, कल्पना, आशा और संपर्क। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को समझाने के लिए सुख और दुखों का जो वर्गीकरण किया है वो उसके दो आधार बताए हैं उन्होंने, सामान्य सुख और सामान्य दुख। सामान्य सुख हैं वह 14 प्रकार के बताए हैं और सामान्य जो दुख हैं वे 12 प्रकार के बताए हैं। इसके अलावा बेंथम है ये सुख और दुख के निर्धारित तत्व भी बताते हैं। बेंथम के अनुसार मनुष्य है वह एक भावनात्मक प्राणी है, अतः प्रत्येक मनुष्य की भावना जितनी संपन्न होती है उतनी ही सुख या दुख को ग्रहण तथा अनुभव करने की उसकी क्षमता भी होती है। अर्थात हर व्यक्ति की सुख और दुख अनुभव करने की जो सामर्थ्य है वह भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वस्तुतः किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख दुख की मात्रा इनके ग्रहण या अनुभव करने की सामर्थ्य को निश्चित करने वाले तत्वों पर निर्भर करती है। बेंथम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति है उसकी जो कैपेसिटी होती है सुख और दुख को अनुभव करने की वो अलग अलग होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वह दर्द को ज़्यादा सहन कर सकता है, कोई व्यक्ति दर्द को सहन नहीं कर सकता। तो इसके भी उन्होंने बताए हैं कि अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं और वो हैं 32 तत्व बताए हैं उन्होंने, जिसमें सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य, फिर शक्ति, कठोरता, शारीरिक कमजोरी, मन की चंचलता, मनोवृत्ति, अनुभव ग्रहण करने की शक्ति, नैतिक पक्षपात, धार्मिक पक्षपात, लिंग, शिक्षा, जलवायु, वंश आदि। बेंथम ये कहते हैं कि ये जो 32 प्रकार हैं इसमें कोई भी प्रकार है वह सब व्यक्तियों के लिए एक जैसा होता है, लेकिन सारे व्यक्तियों पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालता। जैसे कि अगर हम बात करें धार्मिक पक्षपात की, हम ये देखते हैं कि कई जो व्यक्ति हैं
धर्म को लेकर के बहुत ही सरल विचार रखते हैं। उनके लिए धर्म है वो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता उनके व्यक्तिगत जीवन पर, लेकिन कई व्यक्ति हैं वो धर्म को आधार बना करके ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तथा छोटी छोटी बातों को लेकर के और धार्मिक उन्माद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख और दुख को अनुभव करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। इसके अलावा बेंथम हैं ये सुख और दुख के अलग अलग स्रोत भी बताते हैं। बेंथम सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताते हैं। ये जो 4 स्रोत हैं, भौतिक सुख, नैतिक सुख, राजनीतिक सुख और धार्मिक सुख, ये सुख के 4 स्रोत बताए हैं बेंथम ने। प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो सुख होते हैं वो भौतिक सुख कहलाते हैं। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख या दुख कहते हैं। और राजनीतिक सुख दुख से अभिप्राय है जब कोई सुख या दुख राज्य के संपर्क अथवा कानून के कारण मिलता है तो उसे राजनीतिक सुख दुख कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या उसके विरुद्ध काम करने पर जो सुख और दुख मिलता है उसे धार्मिक सुख या दुख कहते हैं। तो इस प्रकार बेंथम ने सुख दुख के जो स्रोत हैं वो 4 बताए हैं, भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। इसके अलावा इन 4 स्रोतों को मकान का उदाहरण देते हुए बेंथम इस प्रकार से समझाते हैं। अगर किसी मनुष्य का मकान अपनी असावधानी से जलता है तो वह उसे प्रकृति द्वारा दिया गया दंड है। यदि दंड नायक की आज्ञा से जलाया जाता है तो वह राजनीतिक दंड है। अगर वह आग लगने पर सहायता न देने वाले साथियों और पड़ोसियों की दुर्भावना से जलता है तो ये जनमत का दंड है। और अगर वह किसी दैवीय प्रकोप से भस्म हुआ है तो उसे धार्मिक दंड माना जाएगा। इस प्रकार बेंथम ने अपने जो सुख और दुख के जो स्रोत हैं उनको एक मकान के उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी बेंथम है ये सुख और दुख की गणना की भी बात करते हैं और इसके लिए उन्होंने जो यंत्र बताया है वह है सुखवादी मापक यंत्र। उपयोगिता का निर्धारण करने में बेंथम सुख दुख की मात्रा पर बल देते हैं। यदि एक कार्य से सुख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो वह अधिक सुखदायी है, किंतु समस्या यह है कि सुख दुख का निश्चय कैसे किया जाए। इनकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए बेंथम ने सुखवादी मापक यंत्र का आविष्कार किया, जिसके अनुसार सुखों और दुखों को तुलनात्मक ढंग से कई कसौटियों पर कसा जा सकता है और उसकी मात्रा को नापा भी जा सकता है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों या वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुख का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके निमित्त बेंथम ने किसी कार्य के संबंध में अनेक परिस्थितियों या तत्वों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर सुख या दुख के कम या अधिक होने का ज्ञान किया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि बेंथम है उन्होंने सुख दुख की गणना के लिए एक सुखवादी मापक यंत्र का आविष्कार किया है और इस सुखवादी मापक यंत्र की सहायता से बेंथम ये प्रयास करते हैं कि सुख दुख है उसकी मात्रा को नापा जा सकता है। बेंथम यहाँ ये भी कहते हैं कि कुल 7 ऐसी कसौटियाँ होती हैं जिसके आधार पर सुख दुख की गणना को मापा जा सकता है और ये जो 7 कसौटियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले बेंथम ने तीव्रता, फिर स्थिरता, निश्चितता, निकटता, जनन शक्ति, विशुद्धता और विस्तार, ये 7 ऐसी कसौटियाँ बताई हैं जिसके आधार पर सुखवादी मापक यंत्र के द्वारा सुख और दुखों की गणना की जा सकती है। बेंथम के विचारों को स्पष्ट करते हुए एक विचारक हैं वेपर, उन्होंने ये लिखा है, जब हम सुखों की गणना करते हैं तो हमें उनकी तीव्रता और स्थिरता को ध्यान में रखना चाहिए। हमें उनकी निश्चितता और अनिश्चितता का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि
वह सुख को अधिक निश्चित होता है उस सुख की तुलना में अधिक होता है जो सुख कम निश्चित होता है। उनकी निकटता और दूरी की भी हमें गणना करनी चाहिए। वह सुख जो अधिक निकट होता है अथवा अधिक सरलता से प्राप्त होता है उस सुख से अधिक होता है जो दूर से प्राप्त होता है और जिसे पाने में अधिक कठिनाई होती है। हमें उसकी जनन शक्ति और उनकी विशुद्धता पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुख अधिक आनंददायक होता है जिसके पीछे उसी प्रकार के अन्य सुख भी जुड़े हों। तो बेफर है उन्होंने ये बताया है कि जब भी हम सुख दुख की गणना करें तो हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। कई सुख ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, कई सुख ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्रयास करने पर मिलते हैं। जो सुख हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं वो हमारे लिए आनंददायक होते हैं और जो बहुत ही प्रयासों से मिलते हैं वो प्रथम वाले सुख की बजाय कम आनंददायी होते हैं। इस प्रकार बेंथम ने उपयोगितावाद को समझाने के लिए सुख और दुखों का वर्गीकरण किया है, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, सामान्य सुख और सामान्य दुख। इसके अलावा सुख और दुखों के निर्धारक तत्व भी बताए हैं उन्होंने और सुख दुख के स्रोत भी बताए हैं और सुख दुख की गणना करने के लिए सुखवादी मापक यंत्र की भी बात उन्होंने कही है। धन्यवाद।